रितेश वर्मा। भाई इतनी तारीफ तो मेरी मम्मी नहीं करती जितनी आप करते हो। कौन हो भाई आप? हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए होना भी चाहिए। कुछ कमेंट आए हैं मेरे पास कि सर आप इतना बेसिक क्यों बताते हो, इतना नीचे से, क्योंकि हमें तो आता है बेसिक, आप थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल का क्वेश्चन बताएं, थोड़ा सा ऊपर समझाएं, बेसिक्स ना शुरू करें, उससे टाइम ख़राब होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तुम वही स्टूडेंट हो जो क्लास में और लोगों को पढ़ने नहीं देते हो। होता है ना, अपनी क्लास याद करिए, कुछ स्टूडेंट बहुत तेज़ थे जिनकी वजह से हम क्वेश्चंस नहीं पुटअप कर पाते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता था, ऐसा लगता था कि हमें समझ में आया, हम कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें लगता था हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट अलग होता है, और कुछ मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हो, तुम मुझे नाम नहीं याद है। देखो यार, होता क्या है ना कि मेरे पास सिर्फ तुम ही नहीं हो, ठीक है, या तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। मेरे पास हर वो स्टूडेंट है जो बिगनर है, जो मैथ फील्ड से नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं बेसिक उठा के चलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें समझ में, आपको समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा है, आपको समझ में आता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे बेसिक समझानी पड़ती है। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट आप बनिए कि दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, वो स्टूडेंट बनिए कि दूसरे स्टूडेंट को आपसे मदद मिले। ठीक है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू, आप जो भी हैं, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। आप जो भी हो, आप खुश रहो। और एक और चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अपना वो देख रहा था, लिंक देख रहा था, जो मैं आपको बुक्स खरीदने के लिए नीचे लिंक देता हूँ। उस लिंक से आप जो भी बाई करते हो मुझे वो शो करता है, क्योंकि वो एफिलेटेड मार्केटिंग का लिंक है। वहाँ से आप कुछ भी बाई करते हो तो वो मुझे शो करता है आपने क्या बाई किया है। और अभी मैं चेक कर रहा था कुछ कल रात को, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली है। लोगों ने बुकें खरीदी हैं, लेकिन बुकों के अलावा कुछ और भी खरीदा है। किसी ने साड़ी खरीदी है, साड़ी साड़ी बनारसी साड़ी किसी ने खरीदी है, किसी ने मोबाइल कवर खरीदा है, किसी बंदे ने च्यवनप्राश खरीदा है, वो भी झंडू का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे नहीं। आप एफिलेटेड मार्केटिंग से वो लिंक जो होता है, जो बुक्स के लिए होता है, वो आप नीचे जाएँ, वहाँ से आप बाई कर ले, कुछ भी खरीदें वहाँ जाके। एक बुक्स मैं रेफर करता हूँ, आप दूसरी बुक खरीद लें तो आप च्यवनप्राश जाके खरीद लेते हो। आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, इसको सीरियसली मत लें। देखिए होता क्या है ना कि 50,000 लोग हैं, और हर बुद्धि, हर माइंड, हर जिसके फीचर्स सबके अलग हैं, सबके सोचने के तरीके अलग हैं। तो उन 50,000 को एक साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। होता क्या है कि आपको अच्छा लगा, आपको लगा मजाक है, दूसरे को लगा यार मजाक नहीं था, तीसरा लग रहा है कि ये क्या बक रहा है। ठीक है, तो तीन बुद्धियां हैं, अगर तीन दिमाग हैं तो तीन तरह की सोच है उनकी, हर सोच अलग होती है। तो प्लीज़ माइंड ना करें, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन से शॉर्टकट सब कुछ आपको मिल जाएगा। मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो facebook.com/gahi.edu पे आ जाएँ। वहाँ उस पेज को लाइक करें, मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ, सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ भी करने की कोशिश करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। हालांकि यही डायलॉग मैं बार बार मारता हूँ, लेकिन क्या करूँ, और कुछ है नहीं, लफ्ज़ कोई सॉरी के अलावा ऊपर वाले ने बनाया नहीं है कुछ और लफ्ज़, तो सॉरी ही निकल जाता है मुँह से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन। और चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ पिछले 5-6 दिनों में जो घटा है मैथ्स में क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्लीज़ आपको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन सारे आते हैं। उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, वो मैं यहाँ लेता हूँ, कि इसलिए लेता हूँ क्योंकि आगे कभी एग्ज़ाम में किसी में आए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप उन्हें टैकल कर पाएँ। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको, आपके लिए। इन द एग्जामिनेशन 80% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, ठीक है, 85 पास इन मैथ, ठीक है, वाइल 75% पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ, बोथ में, ठीक है। इन इफ 45 कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉज। देखिए, अगर टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, जैसे करते आए हैं, मोस्ट ईजी वही पड़ता है। ये इंग्लिश के हैं। एक्चुअली मैं टीचर समझाया करते, पता क्या करते थे, वो कहते थे कि 2 महफिलें हैं, एक महफिल जमी है जिसमें कॉफ़ी पीने वाले हैं और जिसमें चाय पीने वाले हैं। उनका एग्जाम्पल यही रहता था, कॉफ़ी और चाय वाला। ठीक है, एक इंग्लिश है, यहाँ मैथ है। इंग्लिश में कितने हैं? 80% है, ठीक है। मैथ में कितने हैं? 85% है, ठीक है। और 75 कॉमन है।
इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। 75% कॉमन है जो इंग्लिश और मैथ में दोनों में पास्ड है, तो ये हुआ 75%, ठीक है। 80% इंग्लिश में। अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये देखिए, ये आंकड़े जो हैं ये पास्ट के हैं, और हमारे पास 45 कैंडिडेट फील्ड में जो दिया है वो 45 कैंडिडेट हमारे पास दिया गया, और जो पास में दिया है वो परसेंटेज में दिया है। ये बात समझ में आ गई इतनी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये जो पूरा है, 1 मिनट में कलर बदलता हूँ तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ये जो है ये चीज़ 80% और 75%, ठीक है। ये 75% कॉमन है, ये पूरा 80 है, तो कॉमन हटाएंगे तो ये चीज़ पता चल के आई कितना है, 5%। मतलब कहने का है कि इंग्लिश में जो प्योर है वो 5% है, ना कि 80%। 80% तो पूरा कवर कर रहा है, 75 कॉमन हटा दीजिए। सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, दूसरे वाले में सही बनानी, 75% है और 85% है, ठीक है। अब ये कॉमन हटाइए, 75 85 में 85 जो है टोटल, उसमें 75 हटा दीजिए, कितना बचा 10%। अब ये जो आया है मैथ का प्योर जो है वो 85 नहीं है, वो कितने हैं, सिर्फ 10% है। अब कुछ नया डायग्राम बन के आएगा आपके पास, कुछ इस तरह होगा। कॉमन हटाने के बाद ये 75% का 75 रहेगा, लेकिन ये कितना हो गया है, जो इंग्लिश पहले था अब कितना है, ये 5% है, और ये कितना है 10% है। कॉमन हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास टोटल कितना हुआ, होता क्या है, ये 100% मानते हैं ना, हमने पहले कहा है ये जो बात होती है हमेशा 100% से होती है। परसेंटेज हमेशा मतलब 100, कुछ भी ना 100% बात, बिल्कुल 100% क्या कहते हैं भाई, 100% सही बात कही आपने। तो 100% हमेशा परसेंटेज होता है 100 होता है। अब हमारे पास है कितना, 5, 75 और 10, कितना हुआ ये 80, 90%। 90% लोग क्या है, ये हम किसकी बात कर रहे थे, पास्ट है। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब 100% अगर हम बात कर रहे हैं, 90% लोग पास हैं, तो बचे कितने हैं, फेल्ड वाले कितने बचे हैं, 10%। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ख़त्म। किसी चीज़ का 10% हमें दिया गया है, कितना 45। टोटल स्टूडेंट मान लीजिए x थे वहाँ पे, उसके 10% पास हुए हैं, वो 45 हैं, 45 हैं, तो x कितना हुआ, 450 कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं पूरे कॉलेज में या उस क्लास में या उस एग्जामिनेशन में। चीज़ समझ में आई, बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट क्या करना है आपको, कॉमन रिमूव करने हैं। ये जो कॉमन दिए गए हैं ना, इनको रिमूव करिए। 80 में 75 घटाइए, कितना आया ये 5%। 75 85 10%। अब आपके पास जो नया बन के आएगा वो ये रियल है। 5% इंग्लिश में पास हुए हैं, 10% मैथ में पास हुए हैं, और 75% जो ये है वो कॉमन है, जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए हैं। अब पास होने की पूरी परसेंटेज निकाली तो 90% लोग पास हुए हैं। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो, 45 कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। हमारे पास 45 कैंडिडेट फेल हो गए हैं, ठीक, हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालना है, ना कि परसेंटेज निकालना है। तो जब 90% लोग पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए, 10% लोग, ये चीज़ निकल गई। अब देखो, मान लो x कैंडिडेट थे, उसमें से 10% निकाला तो 45, तो x यहाँ से निकल जाएगा, 450 कैंडिडेट थे। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 28 को आया हुआ है, 28 जैन को पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास क्या दिया गया है, √2। ठीक है, अब इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका होगा कोई वैल्यू रखी जाए जिससे √2 बने। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखी जाए तो √2 बने। पहले हम वही करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है थीटा = 45 रहेगा, जो 1/√2 होता है। हाँ ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है। ठीक है, तो 1/√2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1/√2 यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये √2 बना रहा है? अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हमारी थीटा की वैल्यू 45 होगी। देखिए √2 हमने ले लिया एलसीएम, ऊपर आ गया 2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 होता है, तो ये लिख सकते हैं। चलो हम ऊपर लिख लेते हैं, √2 × √2 अपॉन √2, कट गया, √2 = √2। ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब थीटा की वैल्यू जो है
वो 55 है। ठीक है, इससे इजी नहीं हो सकता। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्यों लिया मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप थीटा की वैल्यू जानते हैं तो सिंपली आप यहाँ पुट करिए और यहाँ कुछ ना कुछ √2 सेटिस्फाई करा लीजिए। देखिए होता क्या है, देखो एक चीज़ और है, थीटा की वैल्यू वही लिखनी है जो ऑप्शंस में दी गई होंगी, क्योंकि आप थीटा निकाल लो ना, थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू आपसे पूछा क्या, थीटा की वैल्यू बताओ, तो थीटा की वैल्यू वही 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन में थीटा की वैल्यू दी गई, वही कोशिश करो, वही चारों वैल्यू रख के यहाँ देख लो, कोई ना कोई बन जाएगी और वही आपकी थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर तरह का क्वेश्चन दिखाना आपको ज़रूरी है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क से है, वर्क एंड टाइम से, चलो 5 men कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women कैन डू इट इन 5 days। अच्छा देखो, MDH/W, ये फॉर्मूला याद है आपको, MDH के मसाले आते हैं वो से याद रखो, MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। ठीक है, ये याद है ना आपको, चलो ये फॉर्मूला आप याद रखो, MDH/वर्क। देखो 5 मैंस ये हो गया, और डेज कितना दिया है 6, कोई काम करते हैं, ठीक है, वही काम सेम वर्क जो है वो सेम है, वही तो इक्वल टू कर लेंगे 10 वुमेन्स करती हैं कितने दिनों में, 5 डेज में। ठीक है, ये पहली चीज़ है, ऊपरी लाइन है। दूसरी क्या दिए हुए, 5 वुमेन्स प्लस 3 मैंस मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो रहा क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो करते क्या है, इसको लेके आइए, ये हो गया 30 मैंस इक्वल टू 50 वुमेन्स, इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 मैंस इक्वल टू 5 वुमेन्स। अब ये क्या निकला पता है आपको, 3 आदमियों की ताकत जो है 5 औरतों के बराबर है, 3 मेंस की जो पावर है वो 6 वुमेन्स के बराबर है, यही कह रहा है। हमसे कहा क्या गया है, हमसे पूछा ये क्या है, 5 वुमेन प्लस 3 मैन कितने दिन में काम करेंगे। तो हम करते क्या है इसमें, ये पहला स्टेप था, स्टेप 1 था, ये करना है हमको, ये इस रेशियो बनाना है पहला। अब कोई भी वैल्यू m की या w की इसमें रख लें और एक रेशियो बना लें, चाहे मेंस में चाहे वुमेन्स में। ठीक है, अब 3 मैंस इक्वल टू 5 दिया, तो हम यहाँ 3 मैंस इक्वल टू 5 वुमेन रख सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, अगर रेशियो नहीं बन रहा होता तो हम क्या कर सकते थे, हम मैन इक्वल टू 5/3 वुमेन इस तरह बना लेते, और ये m की वैल्यू हम यहाँ ला के रख देते यहाँ पे, तो भी बात वही होती, आपको सीधे सीधे मिल गया यहाँ पे 3 मैंस इक्वल टू 5 वुमेन, तो 3 मैंस के साथ 5 वुमेन रख लें तो 10 वुमेन्स बन जाएंगे टोटल। ये चीज़ समझ में आ गई है। चलो अब देखो, अब ये इस फॉर्मूले रखना है हमको, जगह है नहीं, 1 मिनट मैं कुछ इरेज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ करेंगे हम। चलिए अब देखो, ये जब 10 वुमेन्स 5 दिन में काम कर रही थी तो 10 वुमेन्स कितने दिन में काम करेंगी, 5 डेज में, इस फॉर्मूले से MDH। ठीक है, ठीक है, अगर मेरा आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत डिटेल समझाया और इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे लिए हैं। ठीक है, होता क्या है, MDH/W इक्वल टू MDH, ये 2 कर लें अपॉन W2, ये करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ वर्क क्या है, वर्क वही सेम है ना, सेम वर्क है जो 5 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, तो ये जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, तो MDH इक्वल टू MDH, ये 2 कर लीजिए, ये 1 कर लीजिए, ये रेशो बन जाता है, इसलिए हमने इसको इक्वल टू किया था। ठीक है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, इन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आपको वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़, ये एग्जामिनर क्यों पूछता है पता है आपको, इसलिए पूछता है क्योंकि आपको पता है रेशनलाइज करना आपको नहीं आता, इसमें आप कॉम्प्लिकेशन बना देते हो, इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हालांकि ये होता नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आया है 27 जैन को आया है क्वेश्चन, सिर्फ टाइम टेकिंग है इसमें, और है कुछ नहीं। चलिए पहले उठाते हैं ये 2/√5 प्लस √3। अभी मैंने क्या कहा, अगर नीचे रेशन अंडर रूट में है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे बस वही जो नीचे दिया है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या करते हैं साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। ये 3 है,
लग नहीं रहा लेकिन 3 है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2√5 माइनस √3, नीचे क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने पहले बताया है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं a हमारे पास क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर के अंदर रूट हट जाते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। सिंपल है। कभी भी इस तरह का है a प्लस बी और a माइनस बी अगर रूट में हो, सिंपली आप करना क्या, बस 5 माइनस 3 कर देना, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर √5 माइनस √3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो आएगा इससे ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिंपली अगर a प्लस बी और a माइनस बी आया और रूट में हो तो सिंपली जो वैल्यू दी गई है 5 और 3 उनको बस माइनस कर लो, ठीक है। अब दूसरा लेते ये वाला उठाइए, हो गया सॉल्व। इसको कर लेते हैं, √3 अपॉन √6 माइनस √3 है। रूट रिमूव करने के क्या करेंगे, ऊपर नीचे √6 इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, बस क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 √6 प्लस √3, नीचे क्या आ जाएगा, √6 माइनस √3 और √6 प्लस √3। अब वही a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब 6 माइनस 3 करना है हमको। सिंपली बस आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ना बनाएं, इसलिए सिंपली मैं यहाँ से 6 माइनस 3 कर रहा हूँ, कितना आएगा 3 आएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा ये ले लेते हैं, 1√6 माइनस √5 है, ऊपर की मल्टीप्लाई करिए क्योंकि इसको रिमूव करना है, तो √6 प्लस √5, √6 प्लस √5, ऊपर क्या आ जाएगा, √6 प्लस √5 और नीचे फिर वही a प्लस बी a माइनस बी, √6 माइनस √5 √6 माइनस √5। अब सिंपली क्या करना है आपको, इसको इससे माइनस कर दीजिए, √6 प्लस √5 ऊपर होगा, नीचे 6 माइनस 5, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे छोड़ दो आप, ठीक है। अब देखो इतना कुछ आप एग्जाम में नहीं करोगे, जब आप ये देखोगे ना कि नीचे ये करना है और मतलब ये नीचे 2 आना है, सीधे से 2 से कैंसिल कर लेना, ऊपर वाले को ये रख लेना, साइन अपोजिट जो है ऊपर रख लेना, इसका अपोजिट साइन जो है यहाँ पे रख लेना है, जैसे ये आ गया, ठीक है। और नीचे इसको नीचे माइनस कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो नीचे जो नीचे साइन है ना, इसको बस पलट के ऊपर रख लेना, √5 प्लस √3 और नीचे 5 माइनस 3 कर लेना, ठीक, 2 आएगा, सिंपल, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक। इतना मैंने समझाने के लिए सेव किया। चलो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, पहले वाले की कितनी आई थी, √5 माइनस √3, दूसरी कितनी आई थी, √6 प्लस √3, तीसरी कितनी वैल्यू थी, ये, लेकिन तीसरा साइन क्या है यहाँ पे, माइनस है, तो बाहर माइनस ध्यान दीजिएगा, अंदर क्या आएगी, √6 प्लस √5। अब देखो √5 माइनस √3 प्लस √6 प्लस √3, अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो √6 माइनस √5, इससे √5 कैंसिल होगा, √3 इससे कैंसिल होगा, 6 इससे कैंसिल होगा, 0, खुदा पहाड़ निकली चुई इतना कुछ करने के बाद 0 आया, ठीक है। आ गया ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, लेंदी है नहीं है, लेंदी मैंने जब मैंने समझाया है आपको, तो इसलिए इतना आपको प्रोसेस मेरे आपको समझाने में लेंदी लग रहा है। मैंने कहा ना ये 1 स्टेप का है, ठीक है, 1 स्टेप का है। अगर आप देखोगे ये है, ठीक है, तो करना क्या है आपको, ये दिख रहा है आपको, इसको सिंप्लीफाई, 1 मिनट, चलो भाई इरेजर, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको दिख रहा है, ये वाला ये पोर्शन दिख रहा है ना, करना क्या है, बस 3 जो नीचे लिखा गया ना, ये नीचे जो लिखा बस ऊपर लिख दीजिए प्लस साइन में, 3 लिखा हुआ है, और नीचे वाले को 6 माइनस 3 कर लीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा, और ये से कैंसिल हो जाएगा, √6 प्लस √3, खत्म। एक लाइन में कर सकते हैं आप, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए ये क्यों आता है, 6 माइनस 3 क्यों आया है और ये हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये 29 को पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC एंड DE आर सिमिलर, मतलब 2 ट्राइंगल हैं, एक हो गया ABC
ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, दोनों सिमिलर हैं। मतलब अगर सिमिलर ट्राइंगल की बात हो रही है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब ए का एंगल जो होगा वो डी के बराबर होगा, और बी का जो एंगल होगा वो ई के बराबर होगा, और सी का जो एंगल होगा वो एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास दिया क्या है, एंगल ए दिया है, मतलब ये 47 दिया गया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ई है, मतलब ये एंगल 83 है, नहीं ए डी ई एफ, ई दिया गया 83, हाँ ठीक है, चलो ये दिया गया। पूछा क्या हमसे, सी, हमसे ये एंगल पूछा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एंगल बी, अच्छा एक ट्राइंगल कितने का होता है, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितने का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। ये तो क्लियर है, इतना तो पता होगा आपको। जब ए आपके पास है, बी आपको नहीं पता है, सी आपको पता करना है, 180 होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, एंगल बी इज इक्वल टू ई, लेकिन ई तो हमारे पास है ना, ई 83 है, तो मतलब बी कितना हुआ 83। क्वेश्चन हो गया खत्म। ए कितना है 47, बी कितना है 83, सी हमें फाइंड करना है 180। ये कुछ हो जाएगा 0 1 कैरी 130 प्लस सी 180, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सी इक्वल टू 180 माइनस 130, और सी कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अगर आपसे एफ पूछा गया होता, जब आपने सी निकाल लिया है, जाहिर सी बात है एफ भी आपका 50 डिग्री ही होता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी में, पता है आपको। और क्वेश्चन में कुछ बिल्कुल 1% भी दम नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब सारे दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, तो ये 47 है, अगर ये 83 है, तो ये भी जाहिर सी बात है 83 होगा। खत्म बात, बस क्वेश्चन खत्म। 180 ये से सॉल्व कर लीजिए, तीसरा आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया एसएससी में, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आया, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है। अ बैग कंटेंट 187 रुपीज़, एक बैग है जिसमें 187 रुपीज़ हैं, इन अ फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 10 पैसा। एक बैग है जिसमें 187 रुपीज़ हैं, जिसमें एक एक रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के नहीं होते, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। ठीक है, जो रेशियो किस रेशियो में बटा हुआ है, 3:4:5। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। मैंने कभी भी, अगर आपने मेरा कॉइन्स और उसका वीडियो देखा नहीं है, उसमें मैंने क्वेश्चन बहुत आराम से रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में मैंने समझाया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, क्या है रेशियो 3x, 4x और 5x में, ये क्या है, ये रुपीज़ है। ठीक है, ये रुपीज़ है, ये 50 पैसा है। ठीक है, 50 पैसा, ये है 10 पैसा, 10 पैसा, सॉरी 10 पैसा। ठीक है, टोटल कितना दिया है 187। ये चीज़ समझ में आई। पहला मैंने कहा अगर रुपीज़ में दिया हो, सम रुपीज़ में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अगर कॉइन्स दिए हो, सम ऑफ कॉइन्स दिए हो, तो हम क्या करते हैं, इनटू। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अगर आपने मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने समझाया। तो यहाँ पर रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, 3x डिवाइडेड, देखो सबको हमको रुपए में बदलना है। फॉर एग्जांपल 1 रुपया है, 50 पैसा है और 10 पैसा है। 1 रुपये को रुपये में बदलने क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको, रुपया तो रुपया ही है ना, तो उस पर छोड़ दो उसको। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो, मतलब 100/100, बात वही है। ठीक है, छोड़ दो उसको। प्लस दूसरा क्या है 4x, लेकिन क्या है 50 पैसे, इसको रुपये में बदलने क्या करेंगे 100। तीसरा हमारे पास क्या है 10 पैसे हैं, कितने की रेशियो में, 5x की रेशियो में है, 10 पैसे हैं, बाय 100 कर लो, रुपये में बदल जाएंगे, इक्वल टू 187। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो कुछ ऐसे समझो, 3x है, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि रुपया रुपया ही होता है। 50 पैसे को रुपये में बदलने के लिए कितने कॉइन्स आपको चाहिए, कितने चाहिए, 50 के 2 आपको कॉइन्स मिल जाए तो आपका 1 रुपया बनेगा, कितने चाहिए 2, तो 4x डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 ही आएगा, 50/100 करो 1/2 ही आएगा, वही मैंने समझा दिया। 5x 10 पैसे है, उसको 1 रुपया बनाना है, तो कितने 10 पैसे आपको चाहिए, 10 चाहिए ना, 10 पैसे के 10 तभी तो 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 187। ये बात क्लियर है,
सिंपल है। अगर आपको रुपए में सम ऑफ रुपीज़ दिया हो तो आपको सबको डिवाइड करना है। अगर यही सम ऑफ पॉइंट दिया होता तो हम सबको इंटू करते। यहाँ पे हम डिवाइड किया ना, 2 और 10 को डिवाइड किया है, यहाँ हम इंटू करना पड़ता। ठीक है, ये कॉइन्स के केस में, रुपीज़ के केस में हम डिवाइड करते हैं। अब ये 3x आएगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा 2, ये 2x आएगा, ठीक है, प्लस ये इससे कैंसिल होगा, ये x/2 आएगा इक्वल टू 187। अब यहाँ से x सॉल्व कर लेते हैं, ये 6x है, ये 4x है और ये x आएगा इक्वल टू 187। यहाँ कर लेते हैं, ये कुछ 11x/2 इक्वल टू 187, x इक्वल टू इससे कैंसिल होगा कुछ 1 टाइम 7 टाइम 17 2 जा x इक्वल टू 34। हमसे पूछा क्या गया है, 1 रुपीज़ कॉइन। 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 3 के। x हमने कितना निकाला अभी 34, कितना आ जाएगा, ये 12 102। 102 कॉइन्स 1 रुपए के हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक चीज़ और है, कभी भी 4 ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए दिए गए हैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे इजी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने वहाँ पे ये ट्रिक बताई होगी। फॉर एग्जांपल 98, पहला ऑप्शन 98 है, दूसरा ऑप्शन 17 है, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 16 है और 102 है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, 1 रुपीज़, ये वाला रेशियो 3 है। सिंपली आप ट्रिक ये देखो कि जो भी होगा, जो भी मैंने हमने यहाँ पे किया है वो क्या किया है, 3 को इंटू किया है, x निकालने के बाद 3 से, तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 98 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, 16 है, नहीं है, 102, ये आंसर है। आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देखो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको 3x वाला फाइंड करना है, रुपीज़ वाला। तो जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या आपके ऑप्शन 3 के मल्टीपल हैं? कोई ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है? जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल है वही आपका आंसर है। ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगर 2 में आ जाता है कि 2 आपके 3 के मल्टीपल निकल जाते हैं तो आपको ये फंडा अपनाना पड़ेगा, ये सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस रंगारंग शाम का ये आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिफोर इंक्रीज्ड वाज, ओके। स्फेयर क्या होता है पता है, हमारी ये ग्लोब जो है, हमारी पृथ्वी है, ये स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का फॉर्मूला देखिए, जो मेंसुरेशन है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आंसर नहीं ला सकते हैं। 4/3 πr³ होता है। ठीक है, अगर यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया की बात की जाए, ये 4 नीचे ले आइए, πr²। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसी में एक इंक्रीज कर लीजिए 5 πr²। ये आपके फॉर्मूले तैयार है। ठीक है, वॉल्यूम 4/3 πr³। सरफेस एरिया पूछा गया हो तो ये ऊपर वाला जो 4 होता है इसको नीचे लिए और πr² लगा दीजिए। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो बस इसी में 4 में एक बढ़ा दीजिए, 5 πr² होता है। ठीक है, ये मैं कभी बनाऊंगा मेंसुरेशन का वीडियो, तो उसमें कैसे आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी याद हो सकते हैं, वहाँ ज़रूर बताऊंगा। अब क्या है, क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास क्या है, ये है 4 πr² था। जब इसमें से एक मिनट यहाँ करते हैं, चलिए 4 πr² था। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने 4 πr जो था इसमें 2 बढ़ा दिया, तो जो एरिया था वो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया था वो इतना बढ़ गया, 352 बढ़ गया, इतना ये बढ़ गया। आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जब ये इन दोनों का डिफरेंस जो है, पहले 4 πr² था, अब r को हमने क्या किया है, 2 बढ़ा दिया है, r+2 कर दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो ये बढ़ रहा है। खत्म, 4 πr+2 ये था, ये बढ़ने के बाद आया, जो पहले था वो ये था, और दोनों का डिफरेंस जो है 352 है। यहाँ से आप r निकाल सकते हो। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ख़त्म, यहाँ हो गया कंप्लीट, बस और क्वेश्चन को समझने के लिए था ही नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, उन्हें कहेंगे सर ने सॉल्व ही नहीं किया। r² + 4 + 4r² + 4 + 2 r
अरे ए प्लस बी का फॉर्मूला है भाई। चलो -4 हमने कॉमन ले लिया है, 4 पाई हमने निकाल लिया बाहर, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 352। ठीक है, ये आर स्क्वायर से इसे कैंसिल हो जाएगा, कि बचेगा क्या हमारे पास 4 + 4r इक्वल टू 352। अब यहाँ पे हमने पाई हम नीचे ले आए हैं, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ नीचे ले आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पाई की वैल्यू लिख लो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। कहाँ, चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। 4 + 4r इक्वल टू 352/4 × 22/7। इस 7 को हम ऊपर ले जाते हैं, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 + r इक्वल टू, चलिए यहीं कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इसको कैंसिल 4 से हम कर देते हैं, ये जाएगा 8 बार 88 हो गया। 22 ये 4 बार जाएगा और ये 7 ऊपर जाएगा तो 4 × 7। ये हो जाएगा 4 + 4r इक्वल टू 28। ये 4r इक्वल टू 28 माइनस 4r इक्वल टू 24, r इक्वल टू 6। हो गया क्लियर। देखिए क्वेश्चन बस इसमें समझना था, क्या कह रहा है कि जो भी रेडियस था स्फेयर था, हमने सिंपल है, सरफेस एरिया जो भी था उसका रेडियस 2 बढ़ाया हमने यहाँ पे। ये तो जो डिफरेंस था जो सरफेस एरिया में जो बढ़ा है वो 352 बढ़ा है, बस इसको इससे माइनस कर देना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, सिंपली बस ये कैलकुलेशन पार्ट था और इसमें कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन आया था 30 जैन को। और चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं तो डू कमेंट अस, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ जाइए। और क्या, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एग्ज़ाम की टेंशन मत लो यार, ठीक है। एग्ज़ाम की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। जो नसीब मुकद्दर जहाँ जितना जिसमें जो लिखा होगा उतना ही नंबर मिलता है, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। आपका काम है मेहनत करना, आपने किया। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, कभी मैं एग्ज़ाम देता था ना तो कभी भी मैं एग्ज़ाम देता था ना तो ख़राब हो जाता एग्ज़ाम, तो मैं खुश होता था, क्योंकि उस समय इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने तो मेहनत की थी, ठीक है, मैंने तो पूरा एफर्ट मारा था, नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है, फिर पेपर गड़बड़ हो गया तो दुख होता था, यार पढ़ाई ही नहीं की थी, पढ़ाई करनी चाहिए थी, ठीक है। जब पढ़ाई की थी तो भी नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर, आपका क्या कसूर, किसी का कोई कसूर नहीं, आपने तो मेहनत की ना। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चलूँ, चलिए, खुदा हाफ़िज़।